हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स, राइट, जिसका मैंने पार्ट 5 तक वीडियो बना दिया। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जल्दी से जाए उन वीडियो को कंप्लीट करके आए ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए, ठीक है। और ये है चैप्टर का पार्ट 6। ओके, चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर देखिए इस फिगर में पिक्चर 1 यही है ना, पिक्चर 1, राइट। तो यहाँ देखिए ये आपको फिगर दिख रहा है। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड्स फ्लाई करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं फ्लाई कर कर, ठीक है। जो हवाएं चलती है इन्वायरमेंट में उनकी हेल्प से वो उड़ जाते हैं और कहीं पर भी वो जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर वहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, सो गाइज, यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई? तो आपने ऐसे कोई सीड्स देखे हैं जो फ्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज यस, आई हैव सीन सच सीड्स, इट हैज व्हाइट हेयर्स अटैच्ड टू इट। हाँ, मैंने ऐसे सीड्स देखे हैं, इस सीड्स से व्हाइट हेयर अटैच रहते हैं। सो गाइस, ये देखिए ये है फ्लाइंग सीड का पिक्चर। ये देखिए इसमें व्हाइट हेयर अटैच है इस सीड से, है ना। और जब एयर फ्लो करती है तो ये एयर के साथ फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। ये वाइट हेयर सीड में अटैच रहते हैं, उसी सीड के साथ ये भी फ्लाई करने लगते हैं, ठीक है। और जहाँ पर फिर ये रुकते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट होके फिर वहाँ पर न्यू प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख लीजिए। सो गाइज, यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ सीड्स फ्लाई हो गई है इस प्लांट से और कुछ ही सीड्स बची है, ठीक है। तो सीड्स फ्लाई होने के बाद इस तरह से उसका पिक्चर बनता है, ठीक है। तो आप देखिए इसे। What is it called in your area? तो आपके एरिया में इस प्लांट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ बुढ़िया के बाल कहा जाता है ना, ओल्ड वुमेन्स हेयर। आंसर इज बुढ़िया के बाल, ओल्ड वुमेन्स हेयर, ठीक है। तो हमारे एरिया में इस प्लांट को बुढ़िया के बाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। तो आपने जो सीड कलेक्ट किया है, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि उनमें से कौन सा सीड होता है जो एयर के थ्रू फ्लाई कर सकता है। उसमें हो सकता है मस्टर्ड, क्यूमिन, एनी सीड, है ना। तो ये एक फूक से ही ये उड़ जाता है, ठीक है। ये लाइट सीड होते हैं, राइट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज आई थिंक सम ऑफ देम कुड ट्रेवल बाय फ्लाइंग, एग्जाम्पल क्यूमिन एंड एनी सीड। इनमें से कुछ सीड फ्लाई करते हैं, जैसे कि है क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा, और एनी सीड मतलब सौंफ। ओके, लुक एट पिक्चर 2। आपके बुक में पिक्चर 2 दिया हुआ है तो उसे हमें लुक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रहा पिक्चर 2 और ये रहा सीड का पिक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। सो गाइस, आगे पढ़ने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है इस सीड का पिक्चर। जब ये ग्रीन रहता है तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा नुकीली टाइप से, हुक टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। इसी हुक टाइप से स्ट्रक्चर के हेल्प से वो किसी भी चीज़ में अटैच हो जाता है, ठीक है, स्टिक हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाता है, ठीक है। तो ये अभी ग्रीन है, उसके बाद जब ये और ग्रो होगा तो ये फिर ब्राउन कलर में हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में ये सीड ब्राउन हो गया है, ठीक है, ग्रो होकर ब्राउन हो गया। और ये जब किसी भी कपड़े या किसी भी चीज़ में अटैच होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये किसी इंसान के कपड़ों में अटैच हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, लग रहा है ना इंसेक्ट की तरह। तो ये जब भी किसी पे अटैच होता है तो एक इंसेक्ट की तरह दिखता है और सबको इससे डर जाते हैं, ठीक है। ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसका बस एक तरीका है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का, ठीक है। ये किसी को हार्म नहीं करता है। ओके, सो गाइस, पिक्चर 2 में जो सीड का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी सीड के बारे में यहाँ कुछ बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन
still travel by sticking on the fur of animals or on our clothes। ठीक है, तो ये सीड फ्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, वो एनिमल के फर पर स्टिक हो जाते हैं या फिर हमारे क्लोथ पर स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सीड कॉमन है। ठीक है, आपको कहीं पर भी ये सीड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस सीड का यूज करके बहुत मस्ती किया करते थे। ठीक है, अपने फ्रेंड के ड्रेस पर इसे स्टिक कर देते थे। ठीक है, वो भी परेशान, हम लोग। ठीक है, तो ये इजिली कहीं पर भी स्टिक हो जाता है। ठीक है, हमारे क्लोथ पर स्टिक हो जाता है या फिर एनिमल के फर पर। फर मतलब हो गया उनका स्किन हेयर। ठीक है, तो स्किन हेयर में वो आराम से स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह सीड एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस वे इट्स गेट फ्री राइड। ठीक है, इस तरह उन्हें एक फ्री राइड मिल जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक जरिया मिल जाता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? तो इस सीड्स से आपको कुछ आइडिया आ रहा है, आपके माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है, आप बताइए। ठीक है, तो क्या तो हम लोग इस सीड्स के हेल्प से हो सकता है कुछ चीज को डेकोरेट कर सकते हैं, राइट? आंसर इज यस, दिस सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग समथिंग। हाँ, इस सीड का यूज किसी चीज को सजाने के लिए किया जा सकता है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो कैम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। तो जॉर्ज मेस्ट्रल के माइंड में एक वेलक्रो बनाने का आइडिया आया इस सीड से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या उन्होंने बनाया। दिस हैपेंड इन 1948। ठीक है, तो ये 1948 की बात है। ठीक है, उनके साथ कुछ हुआ था तो वो बता रहे हैं। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल कैम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। ठीक है, जॉर्ज मेस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक में गए थे, तो वो वॉक से वापस आ रहे थे अपने डॉग के साथ। He was amazed to find seeds sticking all over his cloth and on his dog's fur। ठीक है, वो अमेज्ड हो गए सीड्स को देखकर, अपने क्लोथ, उनके पूरे क्लोथ में सीड्स चिपका हुआ था और जिस डॉग के साथ वॉक में गए थे उस डॉग के फर पर भी वो सीड्स चिपका हुआ था। ठीक है, तो वो देखकर वो अमेज्ड हो गए कि क्या है, क्या चीज़ है जो मेरे क्लोथ में चिपक गया, मेरे डॉग के फर पर चिपक गया, ऐसा क्या है। ठीक है, He wondered what made them stick। तो वो सोचने लगे कि इसमें ऐसा क्या है जो वो किसी भी क्लोथ में या किसी भी एनिमल के फर पर चिपक जाता है। ठीक है, वो इसमें ऐसा क्या है जो ये स्टिक हो जाता है। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उन्होंने ये पता करने के लिए क्या किया, उस सीड्स को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर में। ही सो दैट द सीड्स हैड मेनी टाइनी हुक्स विच गोट स्टक टू क्लोथ्स और फर। ठीक है, माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्होंने सीड को ऑब्जर्व किया तो उनको पता चला कि सीड में बहुत सारे टाइनी हुक्स होते हैं जो क्लोथ में या फिर फर में स्टक हो जाते हैं। ठीक है, दिस गिव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो इसे मेस्ट्रल के माइंड में एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ठीक है, ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। ठीक है, तो उन्होंने एक मटेरियल बनाया जिसमें जिस तरह उस सीड में टाइनी हुक्स थे, ठीक है, उसी तरह का टाइनी हुक्स उस मटेरियल में डाला जिससे वो किसी भी चीज़ में स्टिक हो सके। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, क्लोथ्स, शूज, बैग्स, बेल्ट्स एंड मैनी मोर। तो उन्होंने वेलक्रो बनाया और उसका यूज किसी भी सामान को एक दूसरे से चिपकाने के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे कि क्लोथ को क्लोथ से चिपकाने के लिए यूज किया गया, शूज को चिपकाने के लिए यूज किया गया, बैग्स, बेल्ट और भी बहुत सारे ऐसे चीजें को चिपकाने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, वेलक्रो की हेल्प से। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। ठीक है, नेचर से इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ ऐसे सामान बनाए जो हर एक इंसान को हेल्प करता है। ठीक है, उनके माइंड में ये कैसे आया, तो उन्होंने नेचर से इंस्पायर हो गया, नेचर उनको एक आइडिया दिया तो उन्होंने अपने आइडिया को यूज़ किया और जिससे बहुत सारे काम आसान हो गए। राइट, तो नेचर से भी हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं। राइट, सो गाइज इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देखकर आपको आइडिया आ रहा हो कि जॉर्ज मेस्ट्रल को किस तरह से उनको आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ठीक है, तो जॉर्ज मेस्ट्रल फर्स्ट पिक्चर में देखिए वो अपने डॉग के साथ वॉक के लिए गए थे, तो उनके डॉग में ये सीड्स अटैच हो गया था। ठीक है, उस सीड को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा, उन्होंने उसको पता किया कि हाँ इसमें हुक्स टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। ठीक है, फिर उन्होंने इससे एक वेलक्रो बनाया। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिए, वही सब बताया गया है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए एक स्लीपर का फोटो दिया गया है, ठीक है। स्लीपर में भी वेलक्रो का यूज किया जाता है, ठीक है, तभी वो एक दूसरे से चिपकता है ना। तो इस ऐसे यूज होता है, और क्लॉथ में यूज किया जाता है, पर्स होता है, ठीक है, तो पर्स में भी ऐसे यूज किया जाता है। तो बहुत सारे सामान बनाए गए और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बेलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, तो उन्हें आपको देखना है और गेस करना है कि सीड्स कैसे ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में एक स्क्वायरल है जो एक सीड लिया हुआ है, ठीक है। वो जाएगी कहीं पर भी जाएगी तो वो वहाँ पर ड्रॉप कर देगी और वहाँ पर वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पिक्चर में आप देखोगे तो एक बर्ड है जो सीड लिए हुए है, ठीक है। वो जहाँ पर भी जाएगी तो वहाँ पर वो ड्रॉप कर देगी, वहाँ पर सीड जर्मिनेट हो जाएगा। फिर थर्ड पिक्चर में देख रहे हो कि ये सीड नीचे गिरा और वाटर में ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, फर्स्ट और सेकेंड इमेज से हम लोग को पता चला कि सीड ट्रेवल करता है एनिमल के थ्रू, राइट। और थर्ड पिक्चर में पता चला कि सीड ट्रेवल करता है वाटर के थ्रू, ठीक है, और सीड एयर के थ्रू भी ट्रेवल करता है, राइट। तो इस पिक्चर में हम लोग को ये पता चला। सो गाइस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट, Some plants spread their seeds over long distances. Okay, तो कुछ प्लांट होते हैं वो क्या कहते हैं अपने सीड को लॉन्ग डिस्टेंस में स्प्रेड करते हैं। When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. ठीक है, तो यहाँ पर सोयाबीन का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो जब सोयाबीन का पोट जब राइप हो जाता है तो वो बस्ट करता है और उसके अंदर जितने भी सीड होते हैं वो थ्रो आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो सोयाबीन आप में से बहुत कोई ने नहीं देखा होगा, राइट। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ मटर के, ठीक है। मटर के दाने आपने देखे हैं, मटर के दाने के ऊपर कैसा कवर रहता है ना, एक कवर रहता है, उसके अंदर बहुत सारे दाने रहते हैं, ठीक है। तो वही सीड्स होते हैं, ठीक। और जब मटर के दाने पूरे अच्छे से बड़े हो जाते हैं, आप देखे होंगे जो एक छोटे साइज के मटर आते हैं जो खाने में थोड़ा मीठे मीठे लगते हैं, राइट, ग्रीन ग्रीन। और एक होते हैं वो ग्रीन ही रहते हैं लेकिन वो थोड़ा बड़े रहते हैं और खाने में उतना स्वीट नहीं लगते हैं, राइट। तो जो मटर बड़े साइज के होते हैं, जो मटर बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और मटर के कवर के अंदर एक भी प्लेस नहीं बचती है और भी मटर आने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मटर का दाना फिर बस्ट करता है, ठीक है, फट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी मटर के दाने अंदर होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, थ्रो आउट हो जाते हैं। वो फिर बहुत दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करते हैं और वो इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर वो जाते हैं फिर जब उनका सीज़न अगले सीज़न में आएगा, मटर का सीज़न, तब वो वहाँ पर एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, फिर उससे एक पी प्लांट बनता है, ठीक है। तो मैंने पी प्लांट का एग्जांपल दिया क्योंकि आप सब देखे होंगे उस प्लांट को, ठीक है, ये कॉमन है। और सोयाबीन पोट को आप नहीं देखे होंगे, राइट। तो सोयाबीन के साथ भी वही होता है, ठीक है। सो गाइस ये देखिए ये है सोयाबीन पोड, ओके। तो जब ये अभी कच्चा है, ठीक है, जब ये राइप हो जाएगा, पक जाएगा, तब ये क्या करेगा, बस्ट करेगा, ठीक है, फट जाएगा और क्या होगा, सीड्स इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, बिखर जाएंगे। और फिर जहाँ पर बिखरेंगे, जहाँ पर वो सोयल के कांटेक्ट में आएंगे, वहाँ पर वो जर्मिनेट करेंगे और एक न्यू प्लांट बनाएंगे, ओके। तो ये है सोयाबीन पोड का पिक्चर, ओके। Have you ever heard their sound? जब सोयाबीन का पोट बस्ट करता है तो क्या आपने उसके साउंड को सुना है कभी? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या आपने कभी सुना है, बताइए। देखिए मेरे केस में मैं तो कभी नहीं सुनी हूँ उस साउंड को, ठीक है। आप में से कोई सुने होंगे तो आंसर में येस लिखिएगा, जिन्होंने नहीं सुना वो डायरेक्टली वहाँ पर नो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज नो, I have not heard their sound. नहीं, मैंने उसका साउंड नहीं सुना है। किसका? सोयाबीन पोट के बस्ट होने का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली, ठीक है। आपको यहाँ सोचना है क्या होता अगर सीड स्प्रेड नहीं करते और वो एक ही प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। सारे सीड एक ही प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता आप बताइए। वो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हर एक प्लांट को एक अमाउंट में सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो वो सनलाइट गेन नहीं कर पाते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ भी वो प्रॉपर अमाउंट में
गेन नहीं कर पाते, ठीक है। इसके वजह से वो प्रॉपर वो ग्रो नहीं कर पाते, है ना, यही सब होता। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं उसके बाद। आंसर इज if seed would not spread and would remain at one place only, there can be many problems for those seeds. अगर सीड फैलेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे और अगर वो एक ही प्लेस पर रहेंगे तो उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। All the seeds would fall near the parent plant, ठीक है। तो सारे सीड पेरेंट प्लांट के पास ही गिरेंगे। This will prevent those seeds from getting enough sunlight, water and air. और इससे क्या होगा कि उन सीड्स को जितनी उनको ज़रूरत है सनलाइट की, वाटर की, एयर की, वो उन्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। As a result, most of the seeds fail to germinate, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे सीड ऐसे भी होंगे जो जर्मिनेट कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट, वाटर, एयर जो उनका रिक्वायर्ड है वो उन्हें नहीं मिलेगी, तो वो अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। न्यू सेबलिंग्स ग्रो अंडर द ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, ठीक है। और जो सीड्स जर्मिनेट कर पाएंगे, जो प्लांट बन जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम उन्हें होगा, ठीक है, अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किन किन तरीकों से सीड स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक एनिमल के हेल्प से हो सकता है, आपने देखा अभी फिगर में, है ना, बर्ड और स्क्वायरल एनिमल्स की लिस्ट में आए, है ना। तो एनिमल्स के हेल्प से होता है स्प्रेडिंग। सेकेंड इज ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग के हेल्प से भी वो सीड स्प्रेड होती है। एयर के हेल्प से होती है, वाटर के हेल्प से होती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय फ्लोइंग एजेंट्स। तो सीड्स इन एजेंट्स के हेल्प से इधर उधर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। क्या है उनका आंसर, एनिमल्स के हेल्प से होते हैं, ह्यूमन्स के हेल्प से होते हैं, एयर, वाटर, ठीक है। एयर और वाटर के हेल्प से भी वो स्प्रेड होते हैं। सो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, डेट इज पार्ट 7, ओके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ओके। और होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।